कटिहार पुलिस को मिली बहुत बड़ी सफलता। कटिहार पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन। 3 अपराधियों ने स्कूल प्रांगण में घुसकर की थी फायरिंग। एक आरोपी गिरफ्तार। एक गन फैक्ट्री का भी हुआ बड़ा खुलासा। जी, कटिहार पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। जहां एक तरफ पार्षद के हत्यारों को कटिहार पुलिस ने धर दबोचा, वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर फरार अपराधियों को भी कटिहार पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। इन दिनों कटिहार पुलिस पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। रोज कुछ न कुछ अपराधियों को कटिहार पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे डाल रही है। बीती रात कटिहार के रोशना ओपी अंतर्गत एक और भी घटना हुई थी, जिसमें 3 युवक ने स्कूल के प्रांगण में जाकर के फायरिंग की थी और उसके बाद में स्कूल में अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद कटिहार पुलिस हरकत में आई और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक से पूछताछ में कई बात पता चली। साथ ही कटिहार के रोशना ओपी अंतर्गत एक की मिनी गन फैक्ट्री का भी मामला प्रकाश में आया है, जिसके आधार पर कटिहार पुलिस ने कप्तान जितेंद्र कुमार ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री शंकर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापा छापेमारी की गई, उद्भेदन किया गया, जिसे कटिहार पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। देखिए मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन पर कटिहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री शंकर ने क्या कुछ कहा। कैसे उद्भेदन हुआ सर? कल 15/2/24 को अचानक पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना मिली कि रोशना थाना अंतर्गत ओपी अंतर्गत जो है कि एक स्कूल के बाहर 3 अपराधकर्मी फायर करके और बुलेट से भाग रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है रोशना ओपी अध्यक्ष को सूचित किया गया और इस सूचना पर ओपी अध्यक्ष तत्काल वहां से अपने पुलिस बल के साथ जो है कि घटनास्थल की ओर रवाना हो गए और खदेड़ते हुए उस 3 भाग रहे में से एक को उन्होंने खदेड़ करके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनके पास से एक अवैध आग्नेयास्त्र मिला और गोली मिली। फिर वो जो है कि अन्य 2 जो भाग रहे थे उन दोनों को खदेड़ते हुए वे पकड़ाए हुए अपराधी के घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि तलाशी के क्रम में उन्होंने देखा कि उनके घर में अवैध हथियार बनाने का एक पूरा जखीरा, इंस्ट्रूमेंट्स का जो है ना जखीरा वहाँ पे है। उन सबों को सीज किया और जो है कि फिर इनको विधिवत गिरफ्तार करके ये ले आए। ये सर बात कहाँ से उठी? जो बात है वो भाई है, लड़की का भाई। हाँ, घटना के बैकग्राउंड में बात ये है कि ये जो पकड़ा है वह अभियुक्त है, वह उसकी बहन और एक लड़का, दोनों क्लास स्कूल में 9वीं क्लास के छात्र छात्रा हैं। दोनों के बीच में आपसी कुछ कहासुनी हुई थी। उसी कहासुनी में जो है जो पकड़ा हुआ अपराधी है उसकी बहन घर जा कर के अपने भाई को कहती है। उसी आवेश में आकर उसका भाई जो अभियुक्त है, गिरफ्तार अभियुक्त गणेश चौधरी, जिनकी उम्र 21 वर्ष है, पिता शंकर चौधरी, वो अपने 2-3 मित्रों को लेकर के स्कूल पर पहुंचते हैं उस लड़के को ढूंढते हुए और दहशत फैलाने के लिए जो है कि उन्होंने हवाई फायरिंग की और हवाई फायरिंग करके वो वहाँ से भाग निकल रहे थे। और लोगों के गिरफ्तारी हुआ जो साथ में एक अभी सूचना मिली है कि एक और कोई गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो क्या आपको मिला है सर पूरे? मतलब जो है कि एक तो जो है कि आपने एक देखा कि अवैध कट्टा था, देशी कट्टा जिसको कहते हैं, एक बड़ा सा लगभग 18 इंच बैरल वाला एक हथियार था, गोली मिली हुई है, जिंदा गोली मिली हुई है और फिर एक काला रंग का जो है रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल मिला है जिसका नंबर BR39 P9761 है और एक रेडमी कंपनी का मोबाइल है जो उसके पास गिरफ्तार अपराधी के पास से मिला है। बाकी जो है कि जो आग्नेयास्त्र को बनाने में जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, उसके बाद जाकर के कई एक जो है कि बैरल्स मिले हैं, कई एक जो है उसके और भी 7 बैरल्स मिले हैं। अर्धनिर्मित टुकड़ा, बॉडी जो कट्टा बनाते हैं उसका बॉडी का 7 अर्धनिर्मित टुकड़ा भी मिला हुआ है। 2 पीस कट्टा के बॉडी में लगने वाला मिला हुआ है, स्प्रिंग्स मिले हुए हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें मिली है जिसके भी मिला है सर। हाँ, गोली भी बनता है। हाँ, ये जो है कि वो भरवा गोली जो चलता है ना, बारूद को भर करके गोली बनाने का, उसका भी वहाँ पर हम लोग को मिला है। आगे अनुसंधान चल रहा है और बाकी वहाँ क्या सब कोई ये लोग खुद बनाते थे कि बाहर से भी सप्लाई होता था कुछ? नहीं, यहाँ तो जो जितना भी ये चीजें देखने को मिल रही है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोकल लेवल पर जो है ना कि प्रारंभिक इनपुट कहीं सप्लाई होता था, यहाँ से इस फैक्ट्री से सप्लाई हुआ था बंगाल। ये अनुसंधान में अभी तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कुछ मिलेगा तो उसको भी लाया जाएगा। छात्रा के साथ किसी तरह की बदसलूकी हुई थी क्या स्कूल में? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपस में कहासुनी हुई थी, इसका भी अनुसंधान चल रहा है। छात्रा के द्वारा भी लिखित आवेदन दिया गया है जिसपे प्राथमिकी दर्ज, चूंकि दोनों ही नाबालिग हैं तो उसके आलोक में जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो की जा रही है। इससे पहले भी सर कोई आपराधिक इतिहास?
वो अनुसंधान किया जा रहा है। अभी पता लगवा रहे हैं हम लोग सभी जगह से कि क्या इनका या इनके परिवार के, चूँकि घर में हो रहा था, तो इनका या इनके परिवार के किसी सदस्य का कोई आपराधिक इतिहास है कि नहीं, उसको हम लोग जाँच करेंगे। क्या सर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के मध्य की कोई गलत अभी अनुसंधान का विषय है। अभी ये देखते हैं कि चूँकि आपने देखा ही है कि कितना जो हथियार बनाने के जो इक्विपमेंट्स थे, उसको देख करके ऐसा नहीं, लेकिन बन रहा है तो हम लोग जांच कर रहे हैं इसकी कि इसका